वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। इस मंदिर के पंडित बहुत से ऐसे चमत्कार देखते आ रहे हैं और हर रोज देखते रहते हैं। इस मंदिर की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ जो बांके बिहारी जी की मूर्ति है वो किसी ने बनाई नहीं बल्कि अपने आप प्रकट हुई है। जी हाँ दोस्तों, और बांके बिहारी जी की इस मूर्ति को श्री विग्रह कहा जाता है। इस मूर्ति में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण दोनों का ही वास है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक बार नहीं बल्कि कई बार श्री बांके बिहारी जी की श्री विग्रह मूर्ति मंदिर से गायब हो चुकी है। अब आगे से ऐसा न ही हो, इसके लिए मंदिर के पंडितों ने कई कड़े नियम भी बनाए हैं। आज की यह सत्य घटना वृंदावन के बांके बिहारी जी के मूर्ति के गायब होने पर आधारित है। हम आपको बताएंगे कि बांके बिहारी जी के मंदिर से ये मूर्ति अचानक गायब कैसे हो जाती है और कहाँ चली जाती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा से जय बांके बिहारी जी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, बहुत समय की बात है, एक बुजुर्ग दंपति श्री राधा रानी और बांके बिहारी जी के बहुत बड़े भक्त थे। पत्नी के बार बार बोलने पर वे दोनों वृंदावन की यात्रा पर आए और कुछ दिन वृंदावन में ही बिताए। हर रोज सुबह और शाम दोनों बुजुर्ग पति पत्नी श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंच जाते और जी भर के श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते। पत्नी तो एक टक श्री बांके बिहारी जी को देखती रहती और आंखों में आंसू लिए राधे राधे जपती रहती। इस मंदिर और श्री बांके बिहारी के अपने आप प्रकट हुई मूर्ति की एक विशेष बात यह है कि इस मंदिर के हॉल में आप कहीं भी खड़े हो जाओ और बांके बिहारी जी की मूर्ति की तरफ देखो तो ऐसा लगता है जैसे श्री बांके बिहारी जी आपको ही देख रहे हैं। 7 दिन तक उस बुजुर्ग दंपति की बस यही दिनचर्या थी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करना था और बांके बिहारी जी के छवि को अपने आँखों में कैद कर लेना था। 7 दिन बीत जाने के बाद जब पत्नी ने अपने पति के सामान बांधने को कहा तो पत्नी को मन ही मन बहुत दुख हुआ। वो अपने बांके बिहारी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। जब वे दोनों आखिरी बार बांके बिहारी जी के दर्शन को गए तो आंखों में आंसू लिए उस बुजुर्ग महिला ने अपने मन ही मन में बोला कि हे बांके बिहारी, मेरा यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, लेकिन जाना पड़ेगा। हे बांके बिहारी, तुम तो मेरे साथ हमेशा रह सकते हो ना, इसलिए तुम मेरे साथ हमेशा रहना। जब बुजुर्ग दंपति बैलगाड़ी में बैठकर वापस जाने लगे तो अचानक से एक ग्वाल बालक उनके पास आया और इस दंपति से बात करने लगा और इनके साथ बैठकर जाने लगा। वो बालक इतना सुंदर और मासूम था कि बुजुर्ग दंपति के मन को भा गया। इधर मंदिर में जब पंडित जी श्री बांके बिहारी जी को भोग लगाने गए तो उन्होंने देखा कि मंदिर में श्री बांके बिहारी जी की विग्रह मूर्ति नहीं है। यह देख पंडित जी समझ गए कि बांके बिहारी जी किसी भक्त के साथ चल दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बांके बिहारी जी बहुत ही कोमल, दयालु और बहुत ही भोले हैं तथा भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके दुखों को सुनकर इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के साथ चल देते हैं। और ऐसा बहुत बार हो चुका है और जब भी ऐसा होता है तो मंदिर से मूर्ति गायब हो जाती है, क्योंकि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, उसे किसी ने बनाया नहीं। पंडित जी दौड़कर वृंदावन की गलियों में गए और लौटने वाले भक्तों को देखने लगे। उन्हें यकीन था कि बांके बिहारी जी किसी भक्त से खुश होकर उनके साथ ही हो लिए होंगे। तभी पंडित जी ने उन बुजुर्ग दंपति को देखा और एक गौ बालक को बैलगाड़ी में जाते देखा। उस बालक के तेज को देखकर पंडित जी समझ गए और दौड़कर उस बुजुर्ग दंपतियों के पास चल दिए और चरणों में गिरकर बोले, इन्हें वापस मंदिर में लौटने दीजिए। और उन बालक से भी आग्रह करने लगे कि आप हमारे साथ वापस मंदिर में आ जाएं। और कहा, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के साथ चले जाओगे तो उन लाखों भक्तों का क्या होगा जो हर रोज आपके दर्शन को आते हैं। बुजुर्ग दंपति ने जब बहुत सारी बातें सुनी तो उन्होंने
उस बालक को गले से लगा लिया तथा फिर उन्हें मंदिर वापस लौटने का निवेदन किया। एक पल में वो गो बालक वहाँ से गायब हो गया और मंदिर में श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति प्रकट हो गई। इस घटना के बाद बुजुर्ग दंपति ने अपने जीवन से संन्यास लेने के बाद पूरा जीवन वृंदावन में ही श्री बांके बिहारी जी की भक्ति में बिता दिया। दोस्तों, श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति कई बार गायब हो चुकी थी, इसलिए पुराने समय के श्री सिद्ध पंडितों ने बांके बिहारी जी के क्षणिक दर्शन का नियम बनाया। इस मंदिर में पर्दे लगाए गए हैं जो कुछ समय के लिए खुलते हैं। भक्त बांके बिहारी जी की केवल एक झलक देखते हैं और तुरंत पर्दा लगा दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है जिससे कि भक्तों की बातों और उनके दुखों को सुनकर श्री बांके बिहारी जी अपने भक्तों पर मोहित न हो जाए और कहीं मंदिर छोड़ भक्तों के साथ न चले जाए। आप इस मंदिर के चमत्कार और शक्ति को तभी जान पाएंगे जब आप इस मंदिर में खड़े होंगे और एकदम से पर्दा खुलेगा तथा सामने बांके बिहारी जी के बहुत सुंदर एवं अद्भुत दर्शन आपको होंगे। श्री बांके बिहारी जी की श्री विग्रह मूर्ति बिहार पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। यह कैसे हुई, इसके पीछे भी रहस्य है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।